अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। एक ऐसे वक्त में कि जब तहरीक इंसाफ हतमी तहरीक का ऐलान कर चुकी है, मुकदमात तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, सज़ा पाने वाले रहनुमाओं में 100 गुना इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। इमरान खान के साहबजादों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात की है कि जिसके साथ ही उन्होंने अपने वालिद की रिहाई के लिए बाकायदा मुहिम का आगाज कर दिया है। इमरान खान के बेटे सुलेमान खान और कासिम खान ने 3 हफ्ते कबल पहली बार अवामी सतह पर अपने वालिद की कैद पर तवज्जो दिलाई थी। रिचर्ड ग्रेनल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उन्होंने सुलेमान और कासिम से कैलिफोर्निया में मुलाकात की और इन्हें हौसला बुलंद रखने का मशवरा दिया। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात से तंग आ चुके हैं, आप अकेले नहीं हैं। इमरान खान के साहबजादों ने पाकिस्तानी निजाद अमरीकी मुआलिज डॉक्टर आसिम महमूद से भी मुलाकात की कि जो अमरीका में तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल करने की मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आइन के आर्टिकल 16 के तहत इज्तिमा का हक सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को हासिल है और गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में जलसा या इज्तिमा करने की इजाज़त नहीं। क्या 5 अगस्त की तहरीक को अब शाह महमूद कुरैशी, जो कि बरी हो चुके हैं, लीड कर सकते हैं पोटेंशली? अपने वालिद की रिहाई के लिए सुलेमान और कासिम की सियासी मुहिम क्या किरदार अदा करेगी? क्या तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए एक पेज पर है? रात गए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 में शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव केस का फैसला सुनाया। अदालत ने 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव जैसे संगीन मुकदमात में तहरीक इंसाफ रहनुमाओं यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद बच्छर समेत 44 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी की बरियत के बावजूद फौरी रिहाई का इम्कान नहीं। वो GHQ हमला साजिश केस समेत 6 मजीद मुकदमात में अभी भी मतलूब हैं और इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी सजाओं को कलअदम करार दिया था। 9 मई 2023 वो दिन था कि जब सियासत की सालिम हैयत हमेशा के लिए बदल गई। एहतजाज करने वाले एक मुश्तिल गिरोह ने इमारतों को नुकसान पहुंचाया, थानों को नजर आतिश किया, लाहौर के शेरपाव पुल के करीब गाड़ियों को जलाने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाकयात रिपोर्ट हुए। जिना हाउस यानी कि कोर कमांडर की रिहाइश गाह भी नजर आतिश की गई। ये वो सानेहा था कि जिसने तहरीक इंसाफ को ऐवान की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद सियासत के लिए ममनुआ कर दिया। इदारों की जानिब से मुतअद्दिद बार यह अज़म दोहराया गया कि 9 मई के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। 2 टोक अल्फाज में 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान को करार दिया गया। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत और सीनियर रहनुमाओं समेत सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत संगीन मुकदमात दर्ज किए गए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में 3 बार तफ्तीश की। इस्तगासा ने डिजिटल शवाहिद, वीडियो पैगामात और गवाहों के बयानात की बुनियाद पर उन्हें 7 मुकदमात में नामजद किया और इसी दौरान इस्तगासा ने वीडियोस, कॉल रिकॉर्ड्स और दीगर शवाहिद जमा करने पर तवज्जो दी, लेकिन ठोस सबूत पेश करने में नाकामी की शिकायत सामने आती रहीं। नवंबर 2024 लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर शेरपाव पुल केस में फर्दे जुर्म आयद की। इस्तगासा ने यह दावा किया कि मुल्जिमान ने मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की। ताहम शाह महमूद के वकील अली बुखारी ने दलाइल दिए कि FIR में साजिश या इश्तियाल का कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं। समातों के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में कुरान पाक पर हल्फ उठाकर अपनी बेगुनाही का ऐलान किया। उनका कहना था कि मैं अल्लाह को और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाता हूँ कि मैंने कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं की, मेरा ज़मीर साफ है। 9 मई को मैं अहलिया के इलाज के गर्ज से कराची में था। केस की कार्रवाई के दौरान 20 से ज़ायद समातें मुख्तलिफ अदालतों में हुई। शाह महमूद कुरैशी इस दौरान 2 बार रिहा हुए, मगर
पुलिस ने उन्हें 9 मई के दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार किए रखा। इस्तगासा ने इस मरहले पर वीडियो पैगामात को बुनियादी सबूत के तौर पर पेश किया, लेकिन अदालत ने उन्हें नाकाफी करार दिया क्योंकि वीडियोज में शाह महमूद कुरैशी की बराह रास्त शमूलियत साबित नहीं हुई। इस्तगासा की जानिब से मुतअद्दिद गवाह पेश किए गए, लेकिन उनके बयानात में भी तजादात पाए गए। शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सज़ा हुई है। ये सारी सज़ाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई है। एक किस्म की ट्रायल गवाह पेश हुए हैं, कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर ऐसे सज़ाएं नाइंसाफ़ी है। वही 2 गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं पंजाब में 9 मई के हवाले से, और बल्कि जहां भी 9 मई का मुकदमा होगा। झूठ जो है इस वक्त हर चीज की बुनियाद में रस बस चुका है। झूठ की बुनियाद पर एक पूरी इमारत खड़ी कर दी गई है, हुकूमती इमारत हो या अब एक बज़ाहिर कानून की इमारत हो। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये सजाएं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। क्या दुनिया को नहीं पता कि 9 मई किसने किया? पीटीआई ने किया। किसके कहने पे किया? कहां प्लानिंग हुई? पीटीआई के रहनुमाओं के घरों में और पीटीआई के बानी के घर से ये शुरू हुई। ये सारे कोर कमांडर हाउस, जिनाह हाउस पहुंचे, सारे बयक वक्त इकट्ठे हुए, सारों ने एक ही डायरेक्शन ली। उनके क्या सबूत हैं? सबसे पहले सबूत इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। इन्होंने खुद उस पर वीडियोस डाली। दर्जनों शवाहिद मौजूद हों, उसके बावजूद भी ये सजाएं पहले होनी चाहिए थी। ये बहुत देर हुई है। सहाफ़ी के सवाल पर आज जमात के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अभी भी 5-6 मुकदमात बाकी हैं और ये कहना कबल अज़ वक्त है कि वो पार्टी की क़यादत संभाल लेंगे। शाह महमूद कुरैशी अभी बाहर नहीं आ रहे। देखिए, ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरीयत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। पूरा निज़ाम जो है वो अब ताबे है, वो कंट्रोल में है। रात गए तहरीक इंसाफ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, डॉक्टर बाबर अवान, शेख वकास अकरम और आलिया हमजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इसमें इंतज़ारी दहशतगर्दी अदालत के इस फैसले की मजम्मत की गई। कॉन्फ्रेंस के शुरा का यह कहना था नाजरीन के 9 मई के मुकदमात में वही 2 गवाहान हैं कि जो पेश किए जा रहे हैं। मज़ाइका खेज़ नौयत की गवाही कि जिसकी बुनियाद पर इस्तगासा का पूरा केस खड़ा है। अडियाला जेल और कोट लखपत जेल में कैद सियासी असीरों में एक फ़र्क ये है कि कोट लखपत में कैद तहरीक इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत सियासी सतह पर मुज़ाकरात के हामी हैं। ये रहनुमा एक खुले ख़त में सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इब्तिदा का मशवरा एक बार नहीं कई बार दे चुके हैं, जबकि कैदी नंबर 804 ने मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा कि जो जमात बदर हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत का यह कहना है कि जमात के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की रिहाई शक व शुबात को जन्म दे रही है। सो द इन फाइटिंग कंटिन्यूज। मगर शाह महमूद कुरैशी के जो मुशर्रफ के मार्शल लॉ में आधे घंटे के लिए भी गिरफ्तार नहीं हुए थे, एज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड वो 2 साल तक जेल में हैं। उनके बारे में ये कहना कि वो माइनस इमरान की गेम में शामिल हो गए, ये शायद बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात की जल्द समाअत करने का फैसला किया है और 25 जुलाई को मुकदमात की समाअत मुकर्रर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज 7 अगस्त तक छुट्टियों पर थे कि जिनकी छुट्टियां अब मनसूख करके उन्हें 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात के ट्रायल के लिए जल्द अज जल्द फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है। अदालत ने 26 नवंबर मुकदमात का हफ्ते में 3 से 4 रोज ट्रायल करने का फैसला कर लिया है। इन मुकदमात में अलीमा खान, इमरान खान मुल्जिमान नामजद हैं और जिनके खिलाफ चालान ताहाल पेश नहीं हुए। इमरान खान के खिलाफ चालान पेश होने पर तीनों केसेस का ट्रायल जेल में होगा, जबकि बानी चेयरमैन के खिलाफ चालान पेश ना किए जाने पर ट्रायल कचहरी अदालत में होगा। आज ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में आदम गिरफ्तार मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जिसके लिए पुलिस ने टीमें तश्कील देकर छापामार कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। मुल्जिमान में साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, खालिद खुर्शीद, उमर अयूब, शेरियार रियाज, असद कैसर, फैसल अमीन, हमाद अजहर और दीगर शामिल हैं।